Hey Function family, welcome back. Let's start our new chapter. वेन चाओ, जो देखा जाए तो जिन जुशन मतलब जो अभी वैन जुशन था उसका अल्फा था, उसे मारने पर इफेक्ट मिनी पर हुआ था और मिनी वांगजी के सामने बैक करने लगी थी वेन चाओ को छोड़ने के लिए। अब ये देखकर तो खुद वांगजी को भी और बाकी सबको भी शॉक लग चुका था, पर वांगजी जो कुछ समझ चुका था वो मिनी को सच बताने के लिए फोर्स करने लगता है। मिनी के पास भी कोई रास्ता नहीं था क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी सच्चाई खुल चुकी थी, इसीलिए वो वांगजी की तरफ देखते हुए उस रात का सच बताना स्टार्ट करती है। मिनी ये बात सबके सामने क्लियर करती है कि उस दिन विंग और हुसैन को इतना स्ट्रॉन्ग ड्रग दिया गया था कि वो दोनों अपने होश में बिल्कुल नहीं थे। उन दोनों में इतनी ताकत तक नहीं थी कि वो अपनी उंगली हिला सके, तो बाकी सब कुछ करने का तो चांस ही नहीं उठता। मतलब मिनी के इस स्टेटमेंट से अब विंग की इमेज टोटली क्लियर हो चुकी थी और सब समझ चुके थे कि विंग को और हुसैन को बस ट्रैप किया गया है। वांगजी जो ये बात ऑलरेडी समझ चुका था, वो मिनी की तरफ देखते हुए गुस्से से कहता है, ये सब मैं समझ चुका, पर अब मुझे सच बताओ, तुम तीनों ने मिलकर ये सब कुछ किया क्यों? वांगजी आज अपनी डार्क वॉइस को यूज कर रहा था। सच में वांगजी का इतना खतरनाक रूप मिनी के साथ साथ वहां किसी और ने भी नहीं देखा था। सब जानते थे कि वांगजी का गुस्सा बहुत ज्यादा खतरनाक है, पर उसके गुस्से का सामना आज तक किसी ने किया नहीं था। ये फर्स्ट टाइम था कि वांगजी सबके सामने इतना ज्यादा गुस्सा कर रहा था। मिनी जो ऑलरेडी ही वांगजी से पहले से ही डरती थी क्योंकि वांगजी के ऑरा से हर कोई डरता था, तो वो वांगजी की तरफ से अपनी नजरें हटाकर अपने हेड को डाउन करती है और अपनी लो वॉइस में कहती है, मुझे ये सब करने के लिए वेन चाओ और वेन जिशुन ने कहा था। अब ये सेकेंड शॉक था। वांगजी ये जैसे ही सुनता है वो मिनी को हार्शली खुद के और वेन चाओ के बीच से साइड को पुश कर देता है और वो सीधा वेन चाओ की तरफ बढ़ने लगता है। अब जैसे ही वेन चाओ देखता है कि मिनी ने सच उगल दिया है और वांगजी उसी की तरफ गुस्से से बढ़ रहा है, वो तो ऑलरेडी कांप रहा था क्योंकि वांगजी के पंचेस खाकर उसकी हालत ऑलरेडी खराब हो चुकी थी। वांगजी उसकी तरफ बढ़ रहा था, तब वेन चाओ पीछे की तरफ जा रहा था, पर पीछे ऑलरेडी सारी फैमिली में थी, इसलिए वो भाग नहीं सकता था। वांगजी उसके पास जाता है और उसकी कॉलर को पकड़ के उसे और एक जोर से पंच करता है, जिससे वेन चाओ नीचे गिर चुका था। वांगजी वैसे ही उसे एक और पंच करके अपनी डार्क वॉइस में कहता है, सच बताओ, मुझे सच जानना है। वेन चाओ जो अब समझ चुका था कि कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता, वो वांगजी की तरफ देखकर अपनी डरी वॉइस में कहता है, वो मैं विंग को पाना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। ये सच में शॉकिंग था। वांगजी वेन चाओ की तरफ गुस्से से देख रहा था क्योंकि उसके विंग को पाने की बात कोई और कर रहा है। मतलब ऑलरेडी इन लोगों की ट्रैप की वजह से विंग किसी और का ओमेगा बन चुका है। अब ये बोल रहा है कि उसे विंग को पाना था, इसलिए उसने विंग को और हुसैन को ट्रैप किया। ये मैटर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था, इसीलिए वांगजी वेन चाओ को छोड़ देता है। वो थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है और जिन जुशन की तरफ देखता है। जिन जुशन जो ऑलरेडी वांगजी का ये रूप देखकर कांप रहा था, साथ ही उसे जियांग फैंगमियान ने पकड़ के रखा था, इसलिए वो भाग भी नहीं सकता था। तो वांगजी उसके पास जाता है, उसे कॉलर से पकड़ के वेन चाओ की तरफ थ्रो कर देता है। वो दोनों भी जमीन पर गिर चुके थे। मतलब वेन चाओ तो ऑलरेडी जमीन पर था, पर अब उसके साइड में ही उसका ओमेगा भी बैठ चुका था। वांगजी साइड में गिरी मिनी को भी पकड़ता है और उसे भी उन दोनों की तरफ थ्रो कर देता है और वो तीनों अभी जमीन पर बैठे हुए थे। वांगजी उन तीनों के सामने खड़ा होता है और अपने स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है, मुझे सच जानना है, स्टार्ट कौन करेगा और बताएगा कौन कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। मुझे स्टार्टिंग से सब कुछ जानना है, इसलिए झूठ बोलने की हिम्मत मत करना, क्योंकि अगर एक ने भी झूठ बोला ना, मैं तीनों को मार डालूंगा। सब जानते थे कि वांगजी जो बोलता है डेफिनेटली वो करता है, इसीलिए
सबसे पहले वेंचाओ बोलना स्टार्ट करता है। वेंचाओ वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, एक्चुअली मैं पहले से ही विंग से प्यार करता था और उसे अपना बनाना चाहता था। जब से हम बचपन में साथ खेलते थे तब से, पर विंग मुझ पर कभी ध्यान ही नहीं देता था। वो हमेशा तुम्हारे ही पीछे भागता रहता था। बचपन से ही तुम दोनों की जोड़ी और बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बड़े होते होते तुम दोनों का रिश्ता प्यार में बदल गया और मैं जो विंग से ऑलरेडी वन साइडेड प्यार करता था वो विंग को कभी अपने दिल की बात बोल ही नहीं सका। मैंने डिसाइड किया था कि एक दिन जाकर मैं विंग से अपने दिल की बात बोलूँगा, लेकिन उसके पहले ही तुमने उसे प्रपोज कर दिया और विंग ने भी तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। तो अब मेरे पास कोई चांस ही नहीं था और मेरे डैड और घर वालों ने मेरी शादी ज़बरदस्ती जिनजुशन से कर दी। मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। पर विंग को जब भी देखता था उसे पाने का, उसे हासिल करने का सोचता था। पर तुम विंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे, पॉजिटिव थे, इसीलिए मैं कभी भी विंग के पास जा ही नहीं पाता था। और मेरी शादी होने की वजह से विंग तो ऑलरेडी ही मुझसे दूर रहता था, क्योंकि बचपन से विंग सिर्फ तुम 3-4 लोगों के साथ ही ज़्यादा कंफर्टेबल था। तुम, लैन सिचन, जियांग चैंग, यानली, मिनी, तुम सबका ही ग्रुप था और तुम सबके होते हुए मैं विंग तक नहीं पहुंच सकता था। और एक रीज़न ये भी था कि मैं विंग से बहुत बड़ा भी था। विंग जब 18 का हुआ तभी तुम लोगों ने शादी करने का डिसाइड कर लिया। ये जानकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि मैं तो विंग से अपना प्यार भी कन्फेस नहीं कर पाया और वो किसी और का ओमेगा बनने वाला था। इसी गुस्से में मैंने ये सब कुछ किया। वांग जी ये सुनकर शॉक हो चुका था। इनफैक्ट वह विंग खुद ये सुनकर शॉक हो चुका था, क्योंकि वो सब बचपन से साथ में हैं। सबकी एज में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, पर वो बचपन से एक दूसरे के साथ खेले हैं। उनका बचपन, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ सब साथ में बिताई है उन्होंने। और विंग को आज तक ये पता ही नहीं था कि वेंचाओ उससे प्यार करता है। तो विंग के लिए भी ये शॉकिंग था। वांग जी एक डीप ब्रेथ लेता है और वेंचाओ की तरफ देखते हुए कहता है, आगे। वेंचाओ फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मुझे अचानक पता चला कि मिनी मुझसे प्यार करती है। ये सेकंड शॉक था जो विंग को मिला था। विंग को आज तक ये लगता था कि मिनी वांग जी से प्यार करती है, इसीलिए उसने हुसैन के साथ विंग को ट्रैप किया। पर मिनी वेंचाओ से प्यार करती है। ये सच में बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। साथ ही वहाँ बाकी सब भी शॉक हो चुके थे। वांग जी शॉकिंगली वेंचाओ की तरफ देखते हुए कहता है, ये तुमसे प्यार करती है? वेंचाओ नोट करता है। वांग जी को सच में बिलीव नहीं हो रहा था, इसलिए वो मिनी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम सच में इससे प्यार करती हो? मिनी, जो ऑलरेडी समझ चुकी थी कि पोल तो खुली चुकी है तो पूरा ही सच बोल दो, तो वो नोट करती है। वांग जी मिनी की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम वेंचाओ से प्यार करती हो तो तुमने विंग को ट्रैप क्यों किया और उसमें हुसैन को इंक्लूड क्यों किया? अब मिनी बोलना स्टार्ट करती हैं, एक्चुअली मैं वेंचाओ को पहले से ही एडमायर करती थी। धीरे धीरे मुझे उनसे प्यार हो गया, लेकिन इससे पहले कि मैं वेंचाओ और बाकी सबको बता पाती, वेंचाओ और जिशुन की शादी हो गई। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। पर अचानक मैंने एक दिन वेंचाओ और जिशुन को लड़ते हुए देख लिया। जब मैं वेंचाओ से रीज़न पूछने गई तो वेंचाओ ने मुझे बताया कि जिशुन किसी और से प्यार करता है और वो वेंचाओ के साथ इस शादी में नहीं रहना चाहता। ये जानकर मैं खुश हो चुकी थी, पर मुझे पता नहीं था कि जिनजुशन किससे प्यार करते हैं। इसीलिए मैंने वेंचाओ से पूछा, तब वेंचाओ ने मुझे आपका नाम बताया। ये शॉकिंग था। मतलब वेंचाओ विंग से प्यार करता है, जिनजुशन वांगजी से प्यार करता है और मिनी वेंचाओ से प्यार करती है। ये खतरनाक वाला कंफ्यूजन हो रहा था। इसीलिए वांगजी मिनी की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम इससे प्यार करती हो तो तुमने विंग को ट्रैप करने में इसकी हेल्प क्यों की?
मिनी वांगजी की तरफ देखते हुए कहती है, वो वेंचाओगा ने मुझसे कहा था कि जिशुनग जिसे प्यार करते हैं वो आप हैं और आप विंग से प्यार करते हैं, तो अगर विंग की और आपकी शादी टूट गई तो जिशुनग आपसे शादी कर लेंगे और बाद में वेंचाओगा मुझसे शादी कर लेंगे। वांगजी मिनी की तरफ देखते हुए कहता है, ओके समझ में आ गया, इसे मुझसे शादी करनी थी। वो जिशुन की तरफ देखते हुए कहता है। वेंचाओ की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन ये तो बोल रहा है इसे विंग से प्यार करता है, तो ये और तुम शादी कब करने वाले थे? मिनी वांगजी की तरफ देखते हुए कहती है, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि वेंचाओगा मुझे डबल क्रॉस कर रहे हैं। वो मुझसे नहीं बल्कि वीगा से शादी करना चाहते थे। एक्चुअली इन दोनों का प्लान था, अगर वीगा ट्रैप हो जाएंगे तो उनकी रिस्पेक्ट और रेपुटेशन गिर जाएगी और बाद में सारी फैमिलीज ऑलरेडी आपकी और वीगा की शादी तोड़ ही देंगे। शादी टूटने के बाद तुरंत ही वेंचाओ और जिशुन का भी डिवोर्स ले लेंगे और बाद में जिशुन आपको अप्रोच करेंगे। आप जिसका दिल ऑलरेडी टूटा होगा तो वो जिशुन को आसानी से एक्सेप्ट कर लोगे। बस जिशुन को थोड़ा बहुत आपके सामने प्रिटेंड करना होगा और आप उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे और बाद में वेंचाओ विंग के पास आएंगे और सारी फैमिलीज को कन्विंस करेंगे कि विंग की रिस्पेक्ट तो ऑलरेडी गिरी चुकी है और उनसे कोई भी अल्फा शादी नहीं करेगा। तो वेंचाओ अपनी शादी का प्रपोजल वीगा के लिए भेजेंगे। ये बात मुझे बाद में पता चली। आई स्वे वांगजी का मुझे ये नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि वेंचाओ मुझे डबल क्रॉस कर रहे हैं। मैंने तो बस ये अपने प्यार के लिए किया। मुझे ये बात शादी के बाद में पता चली, पर इससे पहले कि मैं शादी रोक पाती, शादी हो चुकी थी। मैं वीगा और हुसैन की शादी रोकना चाहती थी पर मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मैंने बाद में कोशिश भी की घर वालों को सच बताने की, पर मुझ में हिम्मत ही नहीं थी क्योंकि सब लोग वीगा से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे थे और मुझे लगा कि अगर मैंने सच बोला तो सब लोग मुझसे भी नफरत करने लगेंगे। मैं जानती हूँ वांगजी का मैंने गलत किया, पर आई स्वे मुझे नहीं पता था कि वेंचाओ और जिशुन का मुझे डबल क्रॉस कर रहे। आई स्वे का इन दोनों ने मुझे धोखा दिया गा। वांगजी, विंग, हुसैन और बाकी सब बुरी तरीके से शॉक हो चुके थे। वांगजी जिशुन की तरफ देखता है और शॉकिंगली कहता है, एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम मेरे पास आओगे और मैं तुम्हारा हो जाऊंगा? मतलब ठीक है विंग ने मुझे धोखा दिया या जो कुछ भी तुम्हारा ट्रैप था उसमें वो फंस गया, लेकिन तुम इतना कॉन्फिडेंस लाए कहाँ से? जबकि यहाँ सब जानते हैं कि मैं विंग के पीछे पागल हूँ, तो तुम लाए कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस कि मैं तुम्हारा हो ही जाऊंगा? और तुम्हें क्या मैं बच्चा दिखता हूँ जिसे तुम कैंडी देगे और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा? जिशुन वांगजी की तरफ देखता है और गुस्से से कहता है, यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी लान वांगजी, तुम बच्चे नहीं हो। इनफैक्ट तुम बचपन में भी बच्चे जैसा बिहेव नहीं करते थे, इसीलिए तो तुम्हें मैं अपने प्यार में गिरा नहीं सका। वांगजी जिसे जिशुन की ये ट्यूनिंग पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि ऑब्वियसली वेंचाओ की गलती थी, उसने मार खाया और वो अपने गलतियों को बोल रहा था, तब लग रहा था कहीं ना कहीं कि उसे एटलीस्ट डर तो भी है सच्चाई सबको बताने का। मिनी जो ऑलरेडी गिल्टी थी, पर जिनजुशुन जिसकी आवाज में कोई भी डर, कोई भी गिल्ट, इनफैक्ट कोई भी सॉफ्टनेस तक नहीं थी, वो वांगजी की तरफ गुस्से से देख रहा था और उसे गुस्से से ही रिप्लाई कर रहा था। ये देखकर वांगजी का पारा चढ़ गया। वो सीधा जिनजुशुन के पास गया और उसने उसकी कॉलर को पकड़ते हुए उसे खड़ा किया और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, पहले तो अपनी आवाज नीचे करो, भूलो मत तुम्हारे सामने लान वांगजी खड़ा है। एंड सेकेंड थिंग, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम लान वांगजी की अटेंशन ग्रैब कर पाओ। ये सुनकर जिनजुशन को भी गुस्सा आ चुका था। वो भी वांगजी की कॉलर पकड़ता है और वांगजी को गुस्से से कहता है, क्यों? हाँ क्यों लान वांगजी मेरा नहीं हो सकता? आखिर उस विंग में है क्या जो हर कोई उसके गुणगान गाता फिरता है? बचपन से लेकर आज तक
सारे बच्चों में सबसे ज्यादा प्यार विंग को मिला। सारे लोग विंग के पीछे भागते हैं। अगर कुछ सही किया तो विंग ने किया, अगर गलती की तो उसने तो बस मजाक किया, प्रैंक किया। हम सब बाकी लोगों की गलती गलती होती है, विंग की गलती गलती क्यों नहीं होती? क्यों सब उसे डिफेंड करते हैं? बचपन में जब हम फैमिलीज के साथ प्रैंक करते थे तो हमें मार मिलती थी, डांट मिलती थी, पर वही प्रैंक जब विंग करता था तब सब उसे अप्रिशिएट करते थे, सब उसे बचा लेते थे, अपने पीछे छुपा लेते थे। तो बाकी बच्चों के मुकाबले विंग को ही प्यार ज्यादा क्यों मिला? और तुम भी तो, जो किसी से बात नहीं करता था वो विंग के पीछे दुम घुमाता फिरता था। इनफैक्ट तुम्हारे फादर जो इतने रूड हैं वो भी विंग के हमेशा तारीफों के पुल बांधा करते हैं। आखिर विंग ही क्यों? वांग जी ये सुनकर शॉक हो चुका था। उसने जिन जुशन के हाथों को अपनी कॉलर से रफली छुड़ाते हुए उसे दूर फेंक दिया और उसके पास आते हुए कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो या बस विंग से नफरत करते हो? क्योंकि तुम्हारी बातों से मुझे जितना लग रहा है उतना सिर्फ गुस्सा नजर आ रहा है विंग के लिए। जिशुन वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ नफरत करता हूं मैं उससे। यहाँ मौजूद हर फैमिली सबसे ज्यादा प्यार विंग से करती है। इनफैक्ट मेरे मॉम डैड भी विंग से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मेरा भाई जिन जुशवान वो भी हमेशा विंग का फेवर करता है। मेरी सिस्टर इन लॉ यानली वो भी हमेशा विंग की ही फेवर करती है। हमेशा हर जगह सिर्फ विंग 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 होता है और कोई नहीं। इसलिए मैं इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं इसे इतना सबकी नजर में गिरा दूं कि ये कभी भी मेरे सामने खड़ा तक ना हो पाए। इसलिए मैंने वेंचाओ को उकसाया। शादी के बाद मुझे पता चला कि वेंचाओ जो मेरा अल्फा है वो भी विंग से प्यार करता है। इसीलिए मैंने वेंचाओ को ट्रैप किया और उसे विंग के खिलाफ खड़ा कर दिया। मैंने उसके दिल में यह भर दिया कि अगर विंग का किसी और के साथ अफेयर पता चलेगा तो विंग और तुम्हारी शादी टूट जाएगी और बाद में विंग उसका हो जाएगा। वेंचाओ मेरा साथ देने के लिए मान गया, पर मुझे वेंचाओ से ही पता चला कि विंग के तो घर में ही दुश्मन है। मिनी वेंचाओ से प्यार करती है और वो वेंचाओ के प्यार में इतनी पागल है कि कुछ भी करने के लिए रेडी है। इसलिए मैंने वेंचाओ और मिनी दोनों को भी इस प्लान में शामिल किया और विंग को ट्रैप किया। मैं सोच रहा था कि विंग को किसके साथ ट्रैप करूं, पर विंग ने ये मुसीबत मेरी खुद ही कम कर दी क्योंकि वो हुसैन को लेकर आया। और जब हुसैन आया तब तुम भी हुसैन से जेलस होने लगे क्योंकि विंग सबसे ज्यादा हुसैन को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था और उसके साथ ज्यादा वक्त बिताता था। इसीलिए तुम्हें भी विंग और हुसैन से प्रॉब्लम होने लगी, खासकर हुसैन से। इसलिए मैंने सबसे इजी टारगेट हुसैन को ही चुना विंग के लिए। उस रात उस रूम में सारा प्रिपरेशन हम तीनों ने किया और मिनी को बोलकर विंग के जूस में मैंने ड्रग मिला दिया। उस दिन विंग ने वाइन पी ही नहीं थी। इनफैक्ट उसके जूस में ही ड्रग था। साथ ही हुसैन के वाइन में वेंचाओ ने ड्रग मिला दी। उन दोनों को ड्रग करके हम वहां से उस रूम के बालकनी में जाकर छुप गए और मिनी को कहा वेंचाओ ने कि वो विंग और हुसैन को उस रूम में लेके आए क्योंकि सब जानते थे कि वहां सीसीटीवी कैमरास है। इसीलिए मिनी जो वेंचाओ के प्यार में पागल थी उसने कुछ भी नहीं देखा और वो विंग के साथ साथ हुसैन को भी जैसे तैसे करके उस रूम में लेके आई। और मैं और वेंचाओ जो किसी के भी नज़र में नहीं आना चाहते थे वो बैक डोर से अंदर आए और हम तीनों ने मिलकर वो सारा ट्रैप प्लान किया। सब प्लान करने के बाद हमने मिनी को कहा कि सुबह वो सबको लेकर यहाँ आए और इस बेवकूफ ने बिल्कुल वैसा ही किया। सही कहा तुमने, मुझे तुम में या किसी और में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट मैंने वेंचाओ से झूठ बोला था। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। मैं बस विंग को नीचा दिखाना चाहता था, उसे सबके सामने जलील करना चाहता था, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहता था। इसलिए मैंने इतना सब कुछ किया क्योंकि मैं नफरत करता हूँ इस विंग से। ये सुनकर वहाँ हर कोई शॉक था।
आज तक किसी को पता नहीं था कि जिन जुशन के दिल में विंग के लिए इतनी ज़्यादा नफरत है। इसीलिए जिन जुशन की ये बातें सुनकर वहाँ हर कोई शॉक था और बिल्कुल शांत हो चुके थे और वो डिसबिलीव में जिन जुशन की तरफ देख रहे थे। पूरे पार्टी हॉल में बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ था क्योंकि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आगे बोलना क्या है। सब बस इन सब चीज़ों को प्रोसेस करने की कोशिश में थे। सबका ध्यान अभी जिन जुशन पर था, तभी उन्हें पीछे से कुछ आवाज़ आती है और सबका ध्यान तुरंत उस आवाज़ की तरफ चला जाता है। सब पीछे की तरफ नज़र डालते हैं तो सबका ध्यान हुसैन और विंग पर जाता है। विंग जो वहाँ से जाने के लिए मुड़ा था, हुसैन ने उसका हाथ पकड़ के उसे बहुत हार्शली खींचा था, जिस वजह से विंग लगभग गिरने वाला था और उसी के मूवमेंट की ये आवाज़ थी। हुसैन जो ऑलरेडी गुस्से में उबल रहा था और उसकी आंखों में वो गुस्सा नजर आ रहा था, वो सीधा विंग की कॉलर पकड़ता है और उसे खींचते हुए आगे की तरफ आने लगता है। वही ये बात जैसे ही मिंजू देखते हैं, वो हुसैन को बहुत जोर से उसका नाम लेकर पुकारते हैं। हुसैन जैसे ही अपने भाई की तरफ देखता है, ऑब्वियसली मिंजू गुस्सा हो चुके थे क्योंकि हुसैन विंग को बैडली ट्रीट कर रहा था। तब हुसैन मिंजू की तरफ देखते हुए उतना ही एंग्रीली कहता है, आज नहीं भाई, आज बिल्कुल नहीं। सच जानने का हक तो सबको है ना, तो आज सब सच पता चल रहा है, तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि इसने वो बेवकूफ़ी क्यों की और आज आप इसे प्रोटेक्ट नहीं करोगे। आज तक हमेशा आपने इसकी हर गलती को कवर किया है, इसे प्रोटेक्ट करते फिरते हो, पर आप सोच रहे हो कि यह कितना बड़ा मेस क्रिएट हो चुका है। इसकी वजह से जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है। 2 साल हो गई, यह खुद जितना दर्द में है उतना ही दर्द बाकी सब भी सह रहे हैं, तो आज आप मुझे नहीं रोकेंगे। इतना बोलकर हुसैन विंग को कॉलर से खींचते हुए वांगजी के सामने लाकर खड़ा कर देता है और वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, उसकी सवाल का जवाब दो, जानने का हक वो रखता है, बताओ उसे उसकी क्या गलती थी। ट्रैप इन तीनों का, तो उसे 2 साल तक सजा क्यों मिली? और तुमने हम सब से झूठ क्यों बोला? तुमने हमसे ये क्यों कहा कि मिनी वांगजी से प्यार करती है, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया, जबकि तुम्हारी सो कॉल्ड सिस्टर ये बोल रही है कि वो वेंचाओ से प्यार करती है। विंग जिसकी आईज फ्लोर की तरफ था, हेड डाउन था और वो बिल्कुल शांत था क्योंकि ये सब सुन के उसे ही शॉक लगा था। वो अब तक गलत फहमी में तो जीता आया था। जब हुसैन देखता है कि विंग रिप्लाई नहीं दे रहा, तब वो विंग को और भी जोर से शेक करते हुए कहता है उसकी कॉलर से ही, बताओ विंग, उसकी क्या गलती है और तुमने हम सबसे झूठ क्यों बोला? अब विंग अपनी नजरें उठाता है और वो हुसैन की तरफ देखता है। विंग की आंखों में आंसू थे पर वो उसकी आंखों से गिरे नहीं थे। विंग हुसैन के हाथों पर अपने दोनों हाथ रखता है और उसके हाथों से अपनी कॉलर को छुड़ाते हुए कहता है, क्या क्या बताऊँ तुम्हें? मैं तो खुद आज शॉक हूँ। मैंने झूठ नहीं बोला था। मैं ये नहीं जानता था कि मिनी वाकजी से नहीं बल्कि वेंचाओ से प्यार करती है और इन तीनों ने मिलकर ये ट्रैप बनाया था। मैं खुद उस वक्त तुम्हारे साथ था हुसैन, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे आज तक ये लगता था कि मिनी वांगजी से प्यार करती है और वेंचाओ और जिशुन ने उसकी हेल्प की है। मैं ये नहीं जानता था कि मिनी वेंचाओ से प्यार करती है और जिशुन अपनी जेलसी में चलते ये सब कुछ कर रहा है। क्या लगता है तुम्हें, अगर मैं ये सच जानता तो मैं वांगजी से दूर जाता? तुमने देखा था ना हुसैन, मैं खुद उस वक्त टूट चुका था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ गया था उस वक्त, क्योंकि मुझे लगता था कि सच में मैं मिनी और वांगजी के बीच में आ रहा हूँ और अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो इन दोनों की शादी हो जाएगी। अब ये सुनते ही हुसैन विंग की तरफ देखता है और गुस्से से कहता है, बिना सच्चाई जाने तुमने ना सिर्फ खुद की बल्कि उसकी भी जिंदगी बर्बाद की, अपनी फैमिली के नज़र में खुद की रेपुटेशन गिरा दी।
बिना इन्वेस्टिगेशन किए यहाँ से भाग गए मेरे साथ। 2 साल तक वहाँ तड़पते रहे। इस बार भी तुम्हारा यहाँ आने का प्लान नहीं था। तुम्हारे पापा की हेल्थ की वजह से तुम सिर्फ चाइना में आए और यहाँ आकर तो तुमने हद ही कर दी। अपने ही प्यार की शादी अपने ही आंखों के सामने अपने ही हाथों से करवा रहे थे। तुम क्या पागल हो विंग? क्या सोच के कर रहे थे ये सब? अपनी हालत देखी है तुमने? पिछले 4 दिनों में क्या हो चुका है तुम्हें? हुसैन इससे पहले कि आगे कुछ बोल पाता, विंग हुसैन की तरफ देखते हुए कहता है, जानते हो ना मेरी हालत, फिर भी तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो कि मैं ये सब कुछ क्यों करवा रहा हूँ? मैंने मिनी को सबके सामने प्रोटेक्ट किया क्योंकि मैंने बचपन में उससे वादा किया था कि उसका वीग हर सिचुएशन में उसके साथ रहेगा। बस इसीलिए मैं आज भी उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और तब भी मैं सिर्फ इसी वादे की वजह से सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आया था। लेकिन मैं सच में नहीं जानता था कि ये मुझे इतना बड़ा धोखा देगी। हुसैन विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तो देखो करो तुम्हारी सिस्टर को प्रोटेक्ट। तुम्हारी सो कॉल्ड सिस्टर ने तुम्हें तो किसी और के बेड तक पहुंचा दिया विंग, और वो तो तुम्हारा सौदा करने के लिए रेडी हो गई। बस अपने सो कॉल्ड प्यार की वजह से उसने तुम्हें मेरे साथ ट्रैप किया। तुम्हारे साथ साथ और वांग जी के साथ साथ उसने मेरी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की। हम तीनों को मजबूर किया, ऐसी सिचुएशन में डाला कि ना चाहते हुए भी हम दोनों को शादी करनी पड़ी। और वांग जी वो पूरी तरीके से टूट चुका है। और करो अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट। ये सुनते ही विंग की नजरें नीचे हो चुकी थी। इससे पहले कि हुसैन आगे कुछ बोल पाता, अचानक विंग को फील होता है कि उसके पैरों के पास कुछ है। जैसे ही विंग नीचे देखता है, मिनी उसके पैरों के पास बैठी हुई थी और वो विंग के पैरों को हक कर चुकी थी। ये देखकर विंग शॉक हो चुका था और हुसैन विंग से थोड़ा दूर हो चुका था। मिनी विंग के एक पैर को पकड़ते हुए कहती है, ग ग प्लीज मुझे माफ कर दो ग। मुझे इन दोनों ने फंसाया था ग। मैं सच में वेंचाओ से प्यार करती थी, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया ग। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी, पर मैं प्यार में पागल हो चुकी थी ग। प्लीज मुझे माफ कर दो ना ग। प्लीज वीगा प्लीज मुझे माफ कर दो ना। विंग जो बचपन से ही मिनी से बहुत ज़्यादा अटैच था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो मिनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। भले ही अडॉप्टेड ही सही, पर वो उसे अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा मानता था। वो मिनी से अपने पैर को पीछे खींच लेता है और मिनी सीधा ज़मीन पर गिरी थी। विंग पीछे हो चुका था पर फिर भी उसकी नज़र अभी तक मिनी पर थी। वही मिनी अपनी टीयरी आईज से विंग की तरफ देख रही थी। विंग जो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा था, वो आज अनकॉन्शियसली ही अपने घुटनों पर नीचे बैठ जाता है। मिनी उसके सामने ही अपने घुटनों पर बैठी हुई थी। वो लगातार रो रही थी और विंग की तरफ अपनी टीयरी आईज से देख रही थी। विंग एक नज़र मिनी की तरफ देखता है और अपने हेड को डाउन कर लेता है। वो अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, बचपन में मॉम डैड जिन्हें तुम्हारी वजह से आज मैं मिस्टर और मिसेस वह कहता हूँ, वो तुम्हें हमारे घर लाए थे। तब तुम सिर्फ 5 साल की थी और मॉम ने मुझसे कहा कि आज से ये तुम्हारी लिटिल सिस्टर है। तब से मैंने तुम्हें सच्चे दिल से अपनी बहन मान लिया। हम तीनों भी तुम पर सबसे ज़्यादा अटेंशन देते थे ताकि तुम्हें ये कभी फील ना हो कि तुम अडॉप्टेड हो या तुम मिस्टर एंड मिसेस वी की बेटी नहीं हो। मुझसे भी पहले वो दोनों तुम्हें प्रायोरिटी देते थे। मैं भी हर चीज़ में तुम्हें सपोर्ट करता था ताकि तुम्हें ये कभी ना लगे कि हम तीनों तुम्हारी रियल फैमिली नहीं हैं। मेरे मॉम डैड ने मुझसे ज़्यादा तुमसे प्यार किया। गलतियाँ तुम करती और सज़ा मैं भुगतता ताकि मेरी सिस्टर पर कोई भी आँच ना आए, उसे कोई भी बुरा ना कह पाए। इसीलिए हमेशा हर गलती की सज़ा मैं ले लेता था क्योंकि मैं तो पहले से ही नॉटी था ना। हर शैतानी में मेरा हाथ तो होता ही था, तो तुम्हारी गलतियों में भी मैं सज़ा लेने लगा।
2 साल पहले, शादी के एक दिन पहले मुझे ये पता चला कि तुमने मुझे ड्रग किया है और मुझे ट्रैप किया। तुम जानती हो उस वक्त मुझ पे क्या बीती है? मैं पूरी तरीके से टूट चुका था। मेरे अपनी बहन ने मुझे धोखा दिया, मुझे उस सिचुएशन में ट्रैप किया और मुझे लगता था कि तुम वांगजी से प्यार करती हो, इसीलिए तुमने ये सब कुछ किया, इसीलिए तुमने मेरी और वांगजी की शादी तोड़वाई। यही रीज़न था कि मैं उस वक्त हुसैन के साथ यहाँ से चला गया। जब तुमने मुझे ट्रैप किया, उस सिचुएशन में डाला, तुम जानती थी मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। मेरे खुद के मॉम डैड ने मुझ पर यकीन नहीं किया। उनकी नज़र में उस दिन मेरे लिए डिस्गस्ट था। वो सब लोग जो इससे पहले मेरी तरफ प्राउड से देखते थे, वो सब लोग मुझसे नफरत करने लगे थे। सारे लोगों की वो डिस्गस्टिंग नज़रें मुझ पर थी। मेरी इज्जत की, मेरी रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ चुकी थी। मुझे एक कैरेक्टरलेस ओमेगा कहा गया था। उन 10 दिनों में मेरी कितनी इंसल्ट हुई, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है? उन 10 दिनों में मैंने एक नहीं 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। अगर हुसैन नहीं होता तो शायद मैं मर चुका होता। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और तुम्हें तुम्हारा प्यार लौटाने के लिए हुसैन से शादी कर दी, यहाँ से दूर चला गया। तुम जानती हो वहाँ जाते वक्त मेरे दिल में कितना ज़्यादा दर्द हो रहा था। अपनी खुद की फैमिली को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर, अपने प्यार को छोड़कर जाने के लिए तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। और मेरे सामने सबसे बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि हुसैन की ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी थी। वो किसी और से प्यार करता था, उसका खुद का ओमेगा था। फिर भी मजबूरी में उसने मुझसे शादी की, बस मेरी रेपुटेशन और इज्जत बचाने के लिए। तुम तीनों ने मेरे साथ साथ उसकी भी ज़िंदगी दांव पे लगा दी। मुझे डर लग रहा था कि मेरी फैमिली की तरह अगर हुसैन की फैमिली ने भी हम दोनों पर यकीन नहीं किया तो क्या होगा। हुसैन वेन्निंग से पागलों की तरह प्यार करता है, उतना ही जितना आज वांगजी मुझसे करता है। डर लग रहा था मुझे कि अगर मेरी फैमिली की तरह उसकी फैमिली ने भी इस सच पर यकीन नहीं किया तो ना सिर्फ उसका प्यार बल्कि मेरी ही तरह उसका परिवार तक उसके अगेंस्ट हो जाएगा और वो दोनों तक हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम जानते हो मैं हुसैन की फैमिली से इतना प्यार क्यों करता हूँ? क्योंकि उस वक्त मिंजूग और याओग ने, साथ ही वेन्निंग ने सिर्फ हम दोनों को समझा नहीं था बल्कि हमारी बातों पर यकीन किया था। और ना सिर्फ उन्होंने हमारी बातों पर यकीन किया बल्कि उन दोनों ने मुझे बच्चे की तरह संभाला है। मिंजूग और याओग ने मुझे छोटे बच्चे की तरह संभाला है। तुम तीनों की वजह से मैं लोगों से मिलने से डरने लगा था, उनकी नज़रों से डरने लगा था। रात को मुझे बुरे सपने आते थे और सपनों में मैं वही सब देखता था बार बार, जिस वजह से सो नहीं पाता था ठीक से। रात को चिल्लाकर उठ जाता था, पैनिक अटैक्स आने लगे थे मुझे। मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि मैंने वहाँ तक सुसाइड करने की कोशिश की थी और तब मिंजूग और याओग ने मुझे बचाया था। ना सिर्फ मुझे बचाया बल्कि किसी छोटे बच्चे की तरह वो रात रात भर मेरा ख्याल रखते थे। मिंजूग मेरे रूम में रहकर मुझे बच्चे की तरह अपने पास सुलाते थे। याओग मुझे छोटे बच्चे की तरह खाना खिलाते थे। अगर मैं खाना ना खाऊं ना तो वो खुद भी खाना नहीं खाते थे। उन दोनों ने मुझे संभाला है, मुझे जिंदा रखा है और आज उन्हीं दोनों की वजह से मैं सबसे मिलने में कंफर्टेबल हूँ। 6 मंथ तक अंधेरे रूम में बंद था मैं। मुझे लोगों की नज़रों से इतना डर लगने लगा था कि मैं किसी भी अनजान से मिलता नहीं था। हमेशा खुद को रूम में बंद करके रोता रहता था, वांगजी को याद करता रहता था, अपनी फैमिली को मिस करता था। तब उन तीनों ने भी मुझे सपोर्ट किया, मुझे उस ट्रॉमा से बाहर निकाला, मुझे लोगों से मिलने में कंफर्टेबल किया। इसीलिए मैं उन तीनों से इतना प्यार करता हूँ।
क्योंकि मेरे खुद के बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने मुझ पर यकीन नहीं किया, लेकिन उन दोनों ने किया। उन्होंने मुझे सच में संभाला और इसलिए मैं हमेशा उनका ग्रेटफुल रहूँगा। साथ ही वेनिंग, जिसे मैं आज अपना बेस्ट फ्रेंड कहता हूँ, उसने मेरे बेस्ट फ्रेंड को सपोर्ट किया। वेनिंग ने भी हुसैन का साथ नहीं छोड़ा, इसीलिए भी शायद मेरा गिल्ट थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि वो दोनों साथ हैं। एटलीस्ट मेरी और वांगजी की तरह उन दोनों के रिश्ते का अंत तो भी नहीं हुआ। चलो हम दोनों का छोड़ो, मुझे सज़ा मिलनी ही थी क्योंकि मैंने तुम पर यकीन किया, और हुसैन को सज़ा मिलनी ही थी क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। पर वांगजी, उसकी क्या गलती थी? तुम जानती हो मिनी, उसने सुसाइड करने की कोशिश की। ना सिर्फ मैंने, बल्कि वो भी उतना ही ज़्यादा दर्द में था, और उसे तब लैंस सीचन ने संभाला था। ये बात तो कोई जानता भी नहीं। मेरे जाने के बाद वो और भी ज़्यादा एरोगेंट और कोल्ड हो चुका है, किसी और की तरफ वो देखता तक नहीं है। तो अब बताओ, क्या तुम्हें माफ़ करना इतना आसान है मेरे लिए? विंग, जो मिनी की आंखों में देखकर ये सवाल पूछ रहा था, जिसका जवाब खुद मिनी के पास भी नहीं था, वही बाकी सब विंग की ये बातें सुनकर हद से ज़्यादा शॉक हो चुके थे, क्योंकि उन्हें आज फर्स्ट टाइम पता चल रहा था कि विंग ने क्या क्या सफ़र किया है। साथ में किसी को भी ये नहीं पता था कि वांगजी ने भी सुसाइड की कोशिश की। ये बात सिर्फ विंग को पता थी, क्योंकि विंग ने वांगजी की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। वो हमेशा वांगजी के पीछे अपने एक आदमी को रखता था ताकि वो वांगजी की हर खबर ले सके। भले ही विंग वांगजी से दूर था, पर सच्चाई तो ये थी कि आज भी विंग के दिल में वांगजी ही था। वो वांगजी से प्यार करता था, तो ऐसे कैसे वो वांगजी के ऊपर से इतनी आसानी से गिव अप कर दे। इसीलिए विंग हमेशा वांगजी पर प्रॉपर नज़र रखता था, उसके हर एक मिनट की खबर रखता था। इसीलिए विंग को पता था कि वांगजी ने भी उसकी लाइफ में कितना सफ़र किया था। एक ये वजह थी विंग की यहाँ आने की भी, क्योंकि विंग वांगजी को आगे बढ़ाना चाहता था, और उसमें वांगजी ने ही उस दिन विंग की हेल्प की थी। इसीलिए विंग मिनी से वांगजी की शादी कराने के लिए मान चुका था। वही मिनी, वो बस अपने वीगा की तरफ देख रही थी, क्योंकि सच था, वेंचाओ और जिशुन के ट्रैप में मिनी इतनी बुरी तरीके से फंस चुकी थी कि उसके जहन से वे फैमिली का प्यार और केयर निकल ही चुका था। इसीलिए तो उसने विंग को इतना बड़ा धोखा दिया। सो enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.